आप कार लेने का प्लान बना रहे हो, बजट भी फिक्स है, शॉर्टलिस्ट भी लगभग तैयार है, लेकिन एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप थोड़ा जल्दी डिसीजन ले रहे हो? क्योंकि अगले 90 डेज में मार्केट इतना बदलने वाला है कि सेम बजट में आपको बेटर माइलेज, बेटर टेक और इवन नए ईवी ऑप्शंस तक मिल सकते हैं। वैसे ही आने वाली कार्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप किसी भी कार की डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अब ज़रा इमेजिन करो, रोज़ का रूटीन, ऑफिस जाना, ट्रैफिक झेलना और हर 3 से 4 दिन में पेट्रोल भरवाना। लेकिन अगर यही रूटीन अचानक हाफ खर्च में चलने लगे तो कैसा लगेगा? यहीं पे आती है मारुति डिजायर हाइब्रिड। इसका पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि इंजन और बैटरी साथ मिलकर काम करते हैं। स्लो ट्रैफिक में ये क्वाइटली ईवी मोड पे शिफ्ट हो जाती है, मतलब फ्यूल का यूज ही नहीं होता, और ब्रेकिंग के टाइम जो एनर्जी वेस्ट होती है वो बैटरी को चार्ज कर देती है। एक्सपेक्टेड माइलेज 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म में सेविंग्स क्लियरली दिखती है। रीसेल भी स्ट्रांग रहेगा, बस स्टार्टिंग प्राइस थोड़ा हायर फील हो सकता है। अगर आप सेडान लेना चाहते हो लेकिन साथ में प्रीमियम फील भी चाहिए तो MG6 हाइब्रिड एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। प्राइस अराउंड 7 लाख के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो काफ़ी सरप्राइजिंग है। अंदर बैठते ही आपको लार्ज स्क्रीन, कनेक्टेड फीचर्स और सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिलते हैं। हाइब्रिड सिस्टम स्मूथ पिकअप देता है और एफिशिएंसी भी बेटर रहती है। लॉन्ग ड्राइव्स आरामदायक रहती हैं। सिटी में भी ईजी है, मेंटेनेंस मैनेजेबल रहेगा। बस रीसेल अभी उतनी प्रूवन नहीं है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। अब इसे ऐसे समझो, अगर रोड्स खराब हो, अनइवन हो, तो कौन सी कार आपको कॉन्फिडेंस देगी? यहाँ होंडा WRV सामने आती है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस, स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन और रिफाइंड इंजन जो स्मूथ और साइलेंट रहता है। कैबिन स्पेस अच्छा है, फैमिली आराम से बैठ सकती है। फ्लैशी नहीं है लेकिन डिपेंडेबल है, और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। अगर कॉम्पैक्ट SUV लेने का प्लान है तो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को इग्नोर करना मुश्किल है। फेसलिफ्ट के बाद डिजाइन मॉडर्न हो गया है। LED सेटअप, 360 कैमरा और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स ऐड हुए हैं। सिटी ड्राइविंग में स्टीयरिंग लाइट है, इजी फील मिलता है। माइलेज डिसेंट है, रीसेल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्मेंस अग्रेसिव नहीं है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस्ड पैकेज है। अब अगर आपको ड्राइविंग का रियल फील चाहिए तो Volkswagen Tiguan फेसलिफ्ट अलग एक्सपीरियंस देता है। स्टीयरिंग टाइट फीडबैक देता है, हाई स्पीड पर कार प्लांटेड रहती है, TSI इंजन स्मूथ भी है, और पंची भी। जर्मन बिल्ड क्वालिटी का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। माइलेज थोड़ा एवरेज साइड पे रहेगा और मेंटेनेंस थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन ड्राइविंग लवर्स के लिए ये मज़ेदार ऑप्शन है। अब एक अनएक्सपेक्टेड मूव, Volkswagen लगभग 8 लाख के आसपास एक बजट SUV लाने की प्लानिंग कर रहा है। सिंपल फीचर्स, प्रैक्टिकल अप्रोच, लेकिन ब्रांड का ट्रस्ट फैक्टर स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये उन बायर्स के लिए परफेक्ट हो सकता है जो प्रीमियम बैच चाहते हैं बिना प्रीमियम प्राइसिंग के। अब एक डेट याद रखो, 15 मई। इस दिन निसान अपनी नई SUV लॉन्च कर सकता है। प्राइस अराउंड 11 लाख एक्सपेक्टेड है, और सीधा कंपटीशन क्रेटा, सेल्टोस और नेक्सन से होगा। डिजाइन बोल्ड हो सकता है, फीचर्स लोडेड मिल सकते हैं। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा तो सेगमेंट में कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं MG मैजिस्टर की। कभी आपने ऐसी कार में बैठा है जहां फील ही अलग आता है कि ये नॉर्मल कार नहीं है? मैजिस्टर वही फील देने की कोशिश करता है। पैनोरामिक सनरूफ, लार्ज डिस्प्ले और प्रीमियम इंटीरियर। अंदर का एनवायरनमेंट लग्जरी ओरिएंटेड है। राइड कंफर्ट इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। माइलेज यहाँ प्राइमरी फोकस नहीं है, एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाईवे पर इमेजिन करो, रियर व्यू मिरर में टोयोटा फॉर्च्यूनर दिखे, ऑटोमेटिकली अटेंशन शिफ्ट हो जाता है। ये सिर्फ कार नहीं, प्रेजेंस है। पावरफुल इंजन ऑप्शंस, 4 व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। रीसेल वैल्यू टॉप लेवल की, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, लेकिन ओनरशिप सेटिस्फैक्शन भी उतनी ही स्ट्रांग है। अगर आपकी प्रायोरिटी सिटी ड्राइविंग है तो हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकती है। कॉम्पैक्ट साइज, ट्रैफिक और पार्किंग दोनों इजी फेसलिफ्ट के बाद। डिज़ाइन फ्रेश होगा, फीचर्स अपडेटेड मिलेंगे, माइलेज डिसेंट रहेगा, मेंटेनेंस मैनेजेबल, डेली हैसल फ्री ड्राइव के लिए परफेक्ट है। अगर आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ है, मैक्सिमम माइलेज, तो मारुति स्विफ्ट हाइब्रिड को इग्नोर नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेड माइलेज 40 किलोमीटर पर लीटर तक जा सकता है, जो सेगमेंट में गेम चेंजर हो सकता है। हाइब्रिड सिस्टम स्मूथ ड्राइविंग देता है, लाइट वेट बॉडी एफिशिएंसी बढ़ाती है, मेंटेनेंस लो, रीसेल स्ट्रॉन्ग, परफॉर्मेंस मॉडरेट है, लेकिन सेविंग्स अनबीटेबल है। अब थोड़ा फ्यूचर इमेजिन करो, ऑफ रोड ड्राइविंग लेकिन बिना इंजन नॉइस के। महिंद्रा थार EV यह कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है। इंस्टेंट टॉर्क का मतलब क्लाइंब इजी और कंट्रोल बेटर, डिजाइन बोल्ड रहेगा। कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग, बस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंज प्रैक्टिकल फैक्टर्स रहेंगे। और फाइनली, अगर सिंपल, प्रैक्टिकल और बजट फ्रेंडली EV चाहिए तो मारुति वैगन आर EV एक स्मार्ट चॉइस बन सकती है। डेली सिटी कम्यूट के लिए परफेक्ट, नो फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस लो, ड्राइविंग इजी, कोई गियर टेंशन नहीं, इकोनॉमिकल सोल्यूशन के लिए आइडियल है। तो अब आपके पास क्लियर पिक्चर है। अगले 2 से 3 मंथ्स में मार्केट काफी बदलने वाला है।
स्मार्ट मूव यही है कि डिसीजन लेने से पहले थोड़ा वेट करो, ऑप्शंस कंपेयर करो, क्योंकि सही टाइमिंग पर लिया गया डिसीजन आपको लाखों रुपए बचा सकता है। अब बताओ, आप अभी कार लेने वाले हो या वेट करोगे? और अगली वीडियो में हम बात करेंगे 2026 की बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स के रियल ट्रूथ के बारे में। तो जुड़े रहो, क्योंकि आगे और भी पावरफुल अपडेट्स आने वाले हैं।